धोने के बाद कहीं ठीक होगा ना। हाँ ठीक है यार, एक नंबर लगे लगा के सही एक बार उधर गिर रही है। ये हीरोइन हाय बता कहती पीछे से चलने का मैं वीडियो बनाई और लुढ़क गई। और आने जाने वालों का हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही है मेरे गले से। मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है और खांसी कर कर के हालत ख़राब है मेरी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बट सबसे पहले तो ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेरी हैप्पी छठ पूजा, क्योंकि छठ पूजा चल रहा है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है और आज सेकेंड डे है। और अभी इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ अपने घर में, और मेरे घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं घर पे आई, किसी को नहीं, मैं अपने भाई को बता दिया था मैसेज करके कि मैं आ रही हूँ। और सो आज पूरे दिन अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अपडेट दूँ तो पूरे दिन आज हुआ क्या है। मेरा कल से पैटर्न स्टार्ट था, बैंगलोर लखनऊ, लखनऊ बैंगलोर, बैंगलोर कैलीकट। कैलीकट में मेरा कल रात भर का लेओवर था। आज सुबह मैं डेड हेड करके वापस आई हूँ बैंगलोर। सो मैं बैंगलोर वापस आई, फिर मैं फटाफट एयरपोर्ट पहुँचता ही ना मैं फटाफट घर पहुँची कैब से, और मैंने अपनी पैकिंग भी ऐसे ही करी है। मतलब फटाफट मुझे बस इतना पता था कि हाँ कल मुझे ये वाला सूट पहनना है। बस नेक्स्ट डे सुबह वाली पूजा में मुझे क्या पहना है मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस जो मुझे दिखा सामने मैंने फटाफट बैग पैक किया और मैं एयरपोर्ट पहुँची। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी मेरे साथ क्या हुआ, एक तो आई वॉज नॉट वेल, उसके बाद भी आज मतलब आज मेरे साथ सब कुछ हुआ है। ठीक है, मुझे वो फ़्लाइट नहीं मिल पाई जिस फ़्लाइट के लिए मैं इतना भागा दौड़ी करके गई, पैकिंग वैकिंग मतलब इतनी जल्दी। ठीक है, वो फ़्लाइट मुझे मिली नहीं क्योंकि उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैं 2 घंटा वहाँ पे बैठी रही। पहले मैं सोचती थी कि मैं वापस घर चली जाऊँ, नहीं जाती हूँ छोड़, बट मैं छठी मैया को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरा जब इंडिगो का सिलेक्शन हुआ था, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी उस दिन छठ पूजा था, मैं नहीं जा रही थी। मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं कोई बात नहीं तू जा, नहीं होगा सिलेक्शन कोई बात नहीं तू जा, लेकिन और उस दिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ छठी मैया की वजह से हुआ है। तो मुझे था कि भाई जा, वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है कहीं से तो आपको जाना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है छठी मैया चाहती थी कि मैं आऊँ, तो मैं इसलिए भी आ चुकी हूँ। तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। और एक तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, मुझे बैंगलोर में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा कल मैं वैसे भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ माई कंडीशन। सो आई थॉट इट्स बेटर आई विल गो टू माई होम एंड आई विल अटेंड फेस्टिवल ऑल्सो, आई विल विजिट डॉक्टर, आई विल हैव मेडिसिन और सब कुछ मैं कर लूँगी 2 दिन में। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है, मैं अभी जस्ट घर पहुँची हूँ, अभी 11 बज रहे हैं। और मैंने अपने भाई को पहले बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ। भाई ऐसा ना होना कि पता चले घर पे कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, मैं खड़ी हूँ सरप्राइज़ देने के लिए और मैं खुद ही सरप्राइज़ हो चुकी हूँ। तो मैंने बता दिया था ताकि वो मुझे आ जाए लेने के लिए और ये हो गई बातें आज की, जो भी था चलो जो जैसे भी गया दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम एट होम और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ठीक है, अगर आप बीमार भी होते हो अपने घर वालों के साथ होते हो और फिर भी आपको बहुत अच्छा फील होता है, और वही अगर आप अकेले रहते हो और बीमार रहते हो तो आपको और ज़्यादा बुरा फील होता है। वीडियो एडिट करने में भी बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि मुझे बीच बीच में खांसी आ जा रही है, तो छोटे छोटे क्लिप में रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर खांस रही हूँ, फिर दोबारा बना रही हूँ वीडियो, ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा था मैं व्लॉग 2 पार्ट में बनाऊँगी छठ पूजा का, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि 4 दिन का था। फर्स्ट डे होता है नहा का, जिसमें तो थोड़ा बहुत छठ पूजा के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना ज़्यादा डीप में तो सच बताऊँ तो मुझे भी इतना ज़्यादा डीप में नहीं पता है बस, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है मैं बताती हूँ। छठ पूजा इट्स नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। मैं जब भी छठ पूजा के गाने सुनती हूँ पता नहीं क्यों आई गेट अ डिफरेंट वाइब ओनली। मतलब आपका मूड ऑफ है या कुछ भी, आपका दिन खराब है, आप छठ पूजा के गाने सुन लो, आपको इतना अच्छा फील होता है। मुझे इतना अच्छा फील होता है, मेरे घर में भी गाना हमेशा दिवाली के टाइम से ही ना, ये दिवाली भी छोड़ो, अगर उस मंथ में, जैसे इस मंथ अभी छठ पूजा चल रहा है, तो ये अक्टूबर जब स्टार्ट हुआ था तब से ही घर में चहल पहल थी और डेली सुबह उठते ही छठ पूजा के गाने बजते हैं। यार मुझे ही मेरी आवाज़ इतनी अजीब लग रही है, पता नहीं आप लोग क्या ही सोच रहे होगे, बट मैंने सोचा कि मैं बीमार हूँ, आज बीमार हूँ कल ठीक हो जाऊँगी, बट छठ पूजा बार बार नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। और मुझे बहुत वो था कि मुझे छठ पूजा के ऊपर व्लॉग बनाना है, एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज, आई वांटेड टू शो यू एवरीथिंग कि कैसे क्या होता है, बिकॉज
आई हैव सीन जो लोग नहीं भी हैं बिहार यूपी वगैरह से, उन्हें भी छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है और उन्हें जाना भी अच्छा लगता है, अटेंड करना फेस्टिवल, स्पेशली वो ठेकुआ वगैरह बनता है जो। तो मैंने सोचा था बट ये नहीं हो पाया क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ और 2 दिन ऑलरेडी जा चुका है। कल था नहा खा वाले दिन क्या होता है बेसिकली, उस कल से पूजा स्टार्ट हो गई थी, कल 28 नवंबर था। तो उस दिन नहा वाले दिन नहा वहा के मतलब उस दिन सिर्फ दाल चावल और मतलब बहुत ही ना शुद्ध करके, एक तो छठ पूजा में बहुत माना जाता है कि मतलब अगर उसके लिए खाना भी बनता है ना, अलग से एक चूल्हा तैयार किया जाता है मिट्टी का, उसके ऊपर ही खाना बनता है, उस रूम में कोई ऐसा जूठा नहीं तुम टच कर सकते हो, बहुत कुछ माना जाता है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो छठी मैया तुम्हें उसका रिजल्ट भी उस टाइम पे दे देती है, तुम्हें पता चल जाता है, और अगर तुम कोई विश मांगते हो वो डेफिनेटली पूरी होती है। ये मैंने खुद भी फील किया है क्योंकि ये इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था, ये मेरे सामने एक एग्जाम्पल था कि हाँ मेरा 2 बार नहीं हुआ, या मेरा वो 3rd टाइम था या 2nd टाइम था, आई डोंट रिमेंबर, बट इतना मुझे याद है उसे छठ पूजा था और मैं उसके लिए छुट्टी लेके दिल्ली आई थी, लेकिन पापा ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। हाँ, तो हम बार बार बातों से घूम जा रहे हैं। ये फर्स्ट डे कल था जो हो चुका था, आज है सेकेंड डे। आज के दिन को बोलते हैं खरना। तो खरना में बेसिकली खीर और रोटी बनती है, केले का पत्ता। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ बट आई एम श्योर मेरे भाई और मेरे घर में सबने रिकॉर्ड किया होगा मामी के यहाँ जाके, तो मैं वो वीडियो ज़रूर डाल दूँगी ताकि आप सब लोग देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या होता है, तो मेरे लिए बोलना आसान है बट आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप देखोगे नहीं। तो मैं वो वीडियो इसमें ज़रूर ऐड करूँगी। तो केले के पत्ते पे ना आप देखोगे फ़ोटोज़ मेरी भी, मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ उसमें रोटी के ऊपर खीर रख के, और वो खीर भी मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है, वो रोटी भी, और जिन जिन के लिए फास्ट रखा जाता है उनके नाम पे वो रखते हैं। तो वो इतना प्यारा लगता है वो व्यू, और वो वैसे खीर बनता है यार लोग घर में बनाते हैं, लेकिन ये जो प्रसाद होता है ये बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मामी के यहाँ बनता है। आई विश मैं जल्दी आती तो मैं ज़रूर जाती मामी के यहाँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती और आप लोग को दिखाती, बट कोई बात नहीं हो पाया। कल हम ज़रूर देखेंगे, कल है छठ पूजा में जो शाम कल हम सब घाट पे जाने वाले हैं और शाम को, और परसों सुबह सुबह का पूजा होता है। तो मतलब सुबह सुबह जब तक, तो बेसिकली छठ पूजा में भी किसकी पूजा की जाती है अगर आप पूछोगे कोई ऐसे भगवान की, कौन से भगवान की पूजा होती है छठ पूजा पे, तो छठ पूजा में बेसिकली सनराइज़ और सनसेट की पूजा की जाती है, ठीक है। और छठी मैया मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही में होती है, आप कोई भी दिल से विश मांगो आपकी ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। और वो व्यू, और वो मैं कल घाट पे जाऊंगी, मैं वो सब कुछ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँ ताकि आप लोग देखो और आप लोग भी छठ पूजा वाली फील ले सकते हो, यू नो, वीडियोज़ देख के भी। और थैंक गॉड मैं आज आ गई, क्योंकि मुझे ना बार बार ऐसा हो रहा था आज की फ़्लाइट नहीं मिल पाई तो मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं जा पाऊँगी भी या नहीं जा पाऊँगी पता नहीं, बट देखा छठी मैया चाहती थी मैं आ गई। तो और परसों जो हम सुबह सुबह जाएंगे 29 नहीं 31 को जो हम जाएंगे सुबह सुबह परसों, तो वो सुबह सुबह मतलब 3 बजे उठ के हमें जाना पड़ता है, और हम सुबह सुबह इतना रेडी वेडी होके जाते हैं, ठीक है। तो वो सब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी कोई घर पे नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग कि बुआ पापा सब आ जाए, और मैंने अपने भाई को बोला था कि तू जाके बता दे काम करके मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि यार अभी वहाँ से अगर वो लोग ऐसे आ जाएंगे मुझे देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम सो सॉरी, खांसी हो रही मुझे बार बार बीच बीच में। लेकिन हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर अभी वो लोग ऐसे आ जाएंगे फिर उन्हें दिखेगा कि मैं हूँ और मैंने प्रसाद नहीं खाया, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं मिस करना चाहती प्रसाद। एटलीस्ट मैं जा नहीं पाई मामी के यहाँ, लेकिन मुझे वो प्रसाद खाना ही खाना है। तो मैंने अपने भाई को बोला तू एक काम कर, जाके बुआ जी को बता दे और मेरे लिए प्रसाद घर पर लेके आई हो। उसने बोला ठीक है। तो अभी देखो कब तक आते हैं, आई होप अगर बता दिया, आई ट्राई माई बेस्ट कि ये व्लॉग जल्दी से जल्दी एडिट करके डल जाए वीडियो यूट्यूब पे, ताकि ऐसा ना हो कि छठ पूजा भी चल रहा है, आ रहा है 1 महीने बाद, तो इतना जल्दी नहीं आएगा, आई एम श्योर। इसलिए मैंने आपको डेट्स बताया क्योंकि आज 29 अक्टूबर है, आज सेकंड डे है छठ पूजा का, और कल है और परसों है, तो लेट्स सी व्लॉग कब आता है। अब आई गो एंड गेट फ्रेशन अप, ताकि मेरे घर वाले भी आ जाएंगे तब तक मेरे लिए प्रसाद लेके, खीर और रोटी, मैं इतनी खुश हूँ तो मैं वो खाऊंगी बैठ के। और मुझे कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी, बाहर से लेके आनी थी एक्चुअली, बट मैंने सोचा मैं ड्राइवर को बोलूँगी थोड़ा रुक जाने को, सर थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज़, मैं दवाई ले लेती हूँ। लेकिन सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला था आसपास घर के, बाकी पीछे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
और अभी मैं पापा को भी क्या ही बोलूँगी क्योंकि 11 11:30 हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी, मैं कल देखती हूँ, कल दवाइयाँ मंगवाऊँगी एंड आई जस्ट होप कि मैं ये 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, बिकॉज उसके बाद भी आई हैव टू अगेन ऑपरेट फ्लाइट्स, और ज़्यादा दिन घर में बैठना मुझे खुद पसंद नहीं है यार। सो बट अभी फ़िलहाल हम वी विल एन्जॉय छठ पूजा। मैं शाम तक इसमें आ जाती, लेकिन क्योंकि वो फ़्लाइट में सीट्स अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं आ पाई हूँ, तो मुझे फिर वो वेट करना पड़ा नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। उसमें सीट्स खाली थी, मुझे पता था इसमें सीट मिल जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो जाएगा, बट स्टिल आई वॉज लाइक अब क्योंकि मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ तो मैं घर चली जाती हूँ, चाहे लेट भी हो जाए कोई बात नहीं। कल चले जाएंगे मामी के यहाँ पे। तो छठ पूजा के टाइम पे हमारे यहाँ यही होता है, तो हम आधा से कम टाइम अपने घर में होते हैं, ज़्यादा टाइम मामी के घर में होते हैं। सुबह उठते ही बुआ भी चली जाती है मामी के यहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे भी हेल्प कराना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठेकुआ वगैरह बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? सुबह 6 बजे मुझे पापा ने उठा दिया, तो बुआ सुबह उठ गई थी क्योंकि आज छठ पूजा का सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू अगेन, क्योंकि आज मेन डे है छठ पूजा का, दैट इज़ 3rd डे जिसमें शाम को हम लोग सब घाट पे जाएंगे। और अभी 10:30 हो रहे, बट मैं 6 बजे से उठी हुई थी। मैं सुबह सुबह उठना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने आई थिंक बुआ सुबह 4 या 5 बजे उठ के चली गई थी मामी के यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन ठेकुआ बनाया जाता है, और क्योंकि आज शाम को भी पूजा के लिए चाहिए और कल सुबह भी पूजा के लिए चाहिए, तो जो भी ठेकुआ वगैरह जितना भी बनता है वो सब आज सुबह सुबह बनाया जाता है। वो भी सुबह सुबह मतलब आई थिंक 3 या 4, मामी तो हमेशा 3 बजे से शुरू हो जाती है बनाने के लिए, बुआ भी 4 बजे तक चली जाती है वहाँ पे, वो भी नहा वहा के, क्योंकि बिना नहाए ऐसा बोला जाता है कि बिना नहाए मतलब आप छठी मैया का अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो वो नहा के सुबह चली जाती है। और मैं आई थिंक मैं सुबह कभी भी नहीं गई होंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। ठीक है, मेरी बहन यहाँ पे होती वो ज़रूर जाती, वो भी ऐसे ही ना मेरे साथ, मतलब हमेशा हर साल ये होता था जब मैं और ट्विंकल भी यहाँ पे थी, तो मैं सोती रहती थी और मेरा भाई भी, और हम उठ के देखते थे तो ट्विंकल और बुआ दोनों के दोनों मामी के यहाँ होते थे और वहाँ पे ठेकुआ बन रहा होता था। आज इस बार वो नहीं है, सिर्फ मैं ही आई हूँ, तो बुआ उठ के सुबह चली गई थी, और पापा ने देखा कि मुझे बहुत खांसी हो रही थी, तो उन्होंने भी ना उठ के मतलब मुझे 6 बजे उठा दिया। नींद मेरी आँख नहीं खुल रही, आई थिंक आई हार्डली स्लेप्ट फॉर 3 और 4 आवर्स, क्योंकि खांसी की वजह से आई कुडंट स्लीप। फिर पापा ने मुझे गर्म पानी करके दिया, ले बेटा गार्गिल कर ले, फिर स्टीम लेने के लिए बोला, तो मैं उठ ही गई थी। फिर आई डिड एवरीथिंग। उसके बाद फिर आई ट्राइड कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट फिर नींद नहीं आई। अभी बुआ आई थी, फिर पापा बाहर से मेरे लिए मेडिसिन लेके आए थे, और अभी बुआ आके उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वी ऑल हैड ब्रेकफास्ट। फिर मैंने दवाइयाँ खाई है अभी। आई जस्ट होप कि ये दवाइयाँ असर कर जाए, क्योंकि मुझे शाम को जाना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डे, स्पेशली छठ पूजा यार, मैं जिसके लिए आई हूँ। और एक और सरप्राइज़ है आज, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और अभी बुआ खाना बना रही है, तो खाना वाना जब बन जाएगा, अभी 10:30-11 बज रहे हैं, और हम लोग फिर रेडी होंगे। दिन में 3 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से घाट के लिए। गाना आई थिंक आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा पीछे से, छठ पूजा के गाने चल रहे हैं। ये अभी आज मैं सुन रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना सुन के। इवन मैं जब बैंगलोर में भी थी ना, ट्रस्ट में मैं फ़्लाइट के लिए भी जा रही थी, तो मैं छठ पूजा के गाने सुनते हुए जाती थी, क्योंकि मेरा इतना मन करता था छठ पूजा के गाने सुनने का, और बहुत ही अच्छा फील होता है ऑब्वियसली गाने सुन के।
और अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा पीछे। तो ये डेली सुबह सुबह उठते ही पापा या बुआ सबसे पहला काम यही करते हैं, छठ पूजा के गाने बजा देते हैं और फिर हमारा सारा काम होता है घर में। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। ओही सुपे अर्घ देवाई देखब है छठी मैया, ओही सुपे अर्घ देवाई देखब है छठी मैया। The surprise which I was talking about is finally here. I'll show you. थोड़ा हिंट तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा फोन भाग ले, तू पहले भाग ले, काम कर, इधर से उधर भाग ले। Say hi. धोने के बाद ठीक होगा ना? हाँ ठीक है यार, एक नंबर लगे। लगा कैसे एक बार उधर गिर रही है। बाजी और कुछ ये पूरा भरना गोल गोल करके। तुम्हें जो आप बोले हैं ना, तो वही थोड़ा सा और मंगवाऊंगा। चल बहुत हो गया। हाँ हाँ वही मैंने। हाँ लेडीज सबको भी देखेगा ना, उसमें भी ऐसे ही है। हाँ 1 किलो कहाँ रखिए सिंदूर, तो भाभी को पता होगा। सब थैला ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दिया। तू बाहर चली गई, दैट्स नॉट माय मिस्टेक। आ जा, रोले पहले। We are on the way to घाट। मेरे को तो दिखाने ही थी है। बुआ जी लास्ट टाइम में छठ पूजा, नहीं लास्ट टाइम में कब वो वाला छठ पूजा याद है ना, जब हमसे गिर ली ना। कब जिंदगी में कुछ होगा जो गिरे थे हम। लास्ट टाइम आई थिंक छठ पूजा के लिए हम जा रहे थे, और मैं और बुआ जी हम ऐसे गिरे थे, वो भी ई रिक्शा से। मैं बच गई थी नाले में गिरते गिरते बस। ओह गॉड, हमने कुछ गलती करी थी क्या पता नहीं, छठी भैया ने हमें पनिशमेंट दिया था क्या पता नहीं, बट बहुत ही गंदा गिरे थे हम। ये हीरोइन हाय बता कहती पीछे से चलने का मैं वीडियो बनाई और लुढ़क गई। चल कोई नहीं, मैं दोबारा बना लेती, तू चल।
ये बुआ चलते हुए उनके आगे मेरी मामी जिन्होंने फास्ट किया है, हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज छठ पूजा का फास्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये हमारी हीरोइन लोटा लेके हाथ में। फूल ले ले खारे वारे मलिया मलिया एंड द घाट इज हियर। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, अंदर जाके आई शो यू। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस घाट। ये मेरी मामी हमारा वेट करते हुए, क्योंकि हम आराम आराम से चल रहे हैं। जिस किसी के नाम दिए गए हैं आप ऐसे तो वहाँ देखिए और आने जाने वालों का ध्यान रखें और अशुद्धि का कारण होती है तो समारोह वाला है उसका ध्यान रखें। जितना भी चाहता है जिस किसी को नहीं वहाँ बोलिए इसके नाम से दर्ज है वो आगे यहाँ बैठेगा। रखा हुआ है जिस व्यक्ति को भी कारपेट की टिकट आ रही है बच्चे उसकी वजह से ले लेंगे। छोटे बच्चे को देखा है कभी जो कपड़े पकड़ के खींचते हैं, वही है ये। बोल। Wanted to tell you guys something. इस पानी में सांप है और वो लास्ट टाइम भी था, बट ऐसा बोला जाता है कि छठी मैया के होते हुए, क्योंकि ये उनका फेस्टिवल है और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, तो कुछ नहीं होता किसी को। लास्ट टाइम भी सांप था बट किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। आई होप आई एम क्लियर, आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे हैं मतलब लोग गा रहे हैं। एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल व्यू and of course the rush.